सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है सुदाशः, यानी एक व्यक्ति की कहानी है जो एक फूल बेचने वाला माली है। वो किस प्रकार से गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है, उसका क्या कारण था, ये सारी बातें हम इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सुदाशः। शिशिरस्य शीतेन सर्वे वृक्षा सर्वाणि पुष्पाणि च शुष्कानि आसन्। यानी शिशिर माने होता है बच्चों सर्दी। शिशिर की सर्दी से सभी पेड़ और सभी फूल सूखे हुए थे। मालाकारस्य सुदासस्य सरोवरे केवलम् एकं विकसितं पद्मम् अवशिष्टम् आसीत्। जो माली था सुदास के सरोवर में केवल एक खिला हुआ कमल बचा हुआ था। सुदास तत्पद्मं नीत्वा राजप्रसादस्य मार्गे अतिष्ठत्। सुदास वह कमल लेकर राजमहल के मार्ग में खड़ा था। स अचिंत्यत यत राजा बहुमूल्यं दत्वा तत् कमलं क्रेष्यति। यानी उसने सोचा कि राजा अधिक कीमत देकर ये कमल खरीद लेगा। अतनांतरम एकः धनिकः तत्र आगच्छत्। कुछ समय बाद, अतनांतरम मीन्स कुछ समय बाद, एक धनी वहां आया। एतत् मनोहरं कमलं बुद्धदेवाय समर्पयिष्यति इति चिन्तित्वा स सुदासम् अपृच्छत्, एतस्य पुष्पं मूल्यं किम्? यह मनोहर कमल बुद्धदेव को समर्पित करूंगा, ऐसा सोचकर उसने सुदास को पूछा, इस फूल का मूल्य क्या है, ये कितने पैसे का है? एकः स्वर्ण मुद्रा सुदास अभवत्। एक सोने का सिक्का। सुदास बोला। यावत् स धनिकं मूल्यं दातुम् उद्यत भवति तावत् राजा तत्र आगच्छति। जब वह धनी मूल्य देने को तैयार होता है तब राजा वहां आ जाता है। एतस्य कुसुमस्य शोभा बुद्धदेवस्य चरणयोः एव अस्ति इत्येवं विचिन्तयत् राजा अपि तत् कमलं क्रेतुम् अवाञ्छत्। इस फूल की शोभा बुद्धदेव के चरणों में ही है, यह सोचकर राजा ने भी उस फूल को खरीदना चाहा। सुदासः अकथयत्, महाराज एषः महाशय पूर्वम् एव एक
स्वर्ण मुद्राया एतत् कमलम क्रेतुम अवांछित। सुदास ने कहा, महाराज, इन महाशय ने पहले ही एक सोने के सिक्के से पूरा फूल खरीदना चाहा है। अहम एतस्मै कमलाय 10 स्वर्ण मुद्राः दास्यामि राजा अवदत्। मैं इस कमल के लिए 10 सोने के सिक्के दूंगा, राजा बोला। यस्मे बुद्धाय धनिकः राजा च बहुमूल्यं पद्मं दातुं वाञ्छत् तस्मै बुद्धदेवाय यदि अहम् एव एतत् पुष्पं दास्यामि तर्हि आशीर्वाद रूपेण प्रभुतं धनं प्राप्स्यामि। अब बच्चों, वो जो माली है सुदास, वो सोचता है कि जिन बुद्ध के लिए धनी और राजा बहुमूल्य कमल देना चाहते हैं, उन बुद्ध देव को यदि मैं ही ये फूल दूंगा तो आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। इति चिंतित्वा मालाकारः सुदास अवदत् एतत् पुष्पं विक्रय नास्ति। यह सुनकर, ऐसा सोचकर माली सुदास बोला, यह फूल बेचने के लिए नहीं है। पुष्पं गृहीत्वा बुद्धस्य दर्शनाय स वेगेन अधावत्। फूल लेकर बुद्ध के दर्शन के लिए वह तेजी से दौड़ा। भगवान बुद्ध एकस्य विशाल वृक्षस्य छायायाम् उपविष्टः आसीत्। भगवान बुद्ध एक विशाल पेड़ की छाया में बैठे थे। तस्य आनने दिव्यानंदः नेत्रयो च अपारा करुणा आसीत्। उनके मुख पर दिव्य आनंद और आंखों में अपार करुणा थी। मंत्र मुग्धा सुदास तस्य चरणयो तत्पुष्पम अर्पयति। मंत्र मुग्ध सुदास उनके चरणों में फूल अर्पित करता है। पुत्रम किम वांछसि, पुत्र क्या चाहते हो? बुद्धदेवः विहस्य तम अपृच्छत्। बुद्धदेव ने हंसकर उससे पूछा, प्रभो, भवतः चरण धूल्याः कणम एकम कणम वाच्छामि। यानी प्रभु, आपके चरणों की धूल का एक कण चाहता हूं। तस्य दर्शनेन एव परितृप्तः सुदासः अभवत्। उनके दर्शन से ही तृप्त सुदास बोला। इस तरह से बच्चों, उस माली ने ये चीज सोची कि जब ये लोग इतना धन दे सकते हैं तो इससे अच्छा मैं ही बुद्ध के पास चला जाऊं। इस तरह से बच्चों, उस माली सुदास ने अपना जो पुष्प था बुद्धदेव को